हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। देखो इसको हम जब करेंगे साइज़ निकालेंगे मॉलिक्यूल का, उससे पहले आपको एक कंसेप्ट को समझना है। क्या कंसेप्ट है? देखो जैसे ये एक शीट है, इस शीट की कितनी थिकनेस है ये हम कैसे निकाल लेंगे। देखो बहुत ही पतली शीट है, इसकी थिकनेस हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो क्या मेथड हो सकता है इसका। देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पर शीट को मैं इस तरीके से बनाऊँ, देखो ये ऐसे मैंने बना दी है कि ये शीट, ठीक है, थोड़ा सा आपको थिकनेस में करके दिखाया, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? देखो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। और वॉल्यूम इज इक्वल टू में लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर आप देखो, ये इसकी क्या हो गई आपके पास? लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये जो है इसकी छोटी सी ये जो है ये हाइट है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ ये हो गया एरिया, और ये हो गई हाइट। तो यानी कि हाइट या इसकी थिकनेस जो है ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाइट इज इक्वल टू में वॉल्यूम अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ नीचे एरिया आ जाएगा, ए से एरिया नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है हमारे पास थिकनेस निकालने का। अगर मुझे वॉल्यूम पता है शीट का और एरिया पता है तो उसकी थिकनेस हम निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है। अब इसको अप्लाई करो इस पर, ओलिक एसिड पे। देखो इसमें करना क्या है हमें, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है वैसे तो। देखो करना क्या है इसमें, ये आपके पास एक मान लो ये कोई टब है, ठीक है, और ये है इसमें वाटर, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स ओलिक एसिड की डाली, ठीक है। ओलिक एसिड कैसा है? जैसे आप ऑयल की तरह आप समझो, जैसे ऑयल होता है ना, ऑयल फैलता है, देखा होगा आपने पानी में, ऊपर डिजोल्व तो नहीं होता, ऊपर तैरने लग जाता है। इसी तरीके से ये है ओलिक एसिड है, ठीक है। ये लेकिन ऑयल जैसी नहीं होती, बहुत पतली होती है ऑयल से। तो यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे? फॉल कराएंगे इस पर, ठीक है। तो जब इस पर फॉल कराएंगे तो देखो ज़रा उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देखो, मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ ये, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं उसके, ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक, जितने भी होंगे, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टब जो है बहुत बड़ी है, तो इनको फैलने का जो है पूरा स्पेस मिलेगा। तो ये फैल के कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर ये ऐसे दिखेंगे आपको, समझ रहे हो? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये सारे क्या होंगे? एक तरफ क्या होंगे? ये सारे में फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे से आपको ऐसे दिखेंगे। अगर ऊपर से आप देखोगे तो ये ऐसे, जैसे वाटर में आपने डाला ये, ठीक है, तो ये क्या होगा? एक सर्कल सा बना लेंगे वाटर में, ठीक है ना। जब वाटर में आपने एसिड को डाला तो ऐसे सर्कल सा बनेगा, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो इस तरीके से यहाँ पर सारे में आ जाएंगे ऐसे, समझ रहे हो? अगर ऊपर से आप देखो इसको टब को तो ये ऐसे दिखेंगे। यहाँ पर तो मैंने ऐसे दिखाया इनको, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ना इसके इस तरीके से दिखेंगे। समझ पा रहे हो आप बात को या नहीं, बताओ? तो जैसे मैंने आपको ये बात कही थी कि जैसे शीट की बात थी, तो यहाँ भी सारे में ये क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ सारे में, ठीक है। तो ये शीट की तरह बन गई एक, लेकिन ये क्या है? एक सर्कल टाइप स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, समझ पा रहे हो? इस तरीके से तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे आ जाएंगे इसमें, समझ रहे हो? जितना भी फैल सकते होंगे ये फैल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, सारे में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या आया है ओलिक एसिड का, जो यहाँ पर बनेगा इसमें। अगर आप इसको 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये इस तरीके से ऊपर से देखने में ऐसा दिखेगा, सामने से ये ऐसा दिख रहा है कि, लेकिन ये पूरा ऐसे गोले में है इधर, यहाँ। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। जैसे आपने कुछ देखे भी होंगे एक्सपेरिमेंट इंटरनेट वगैरह पे, जैसे वाटर है और उसमें एक ड्रॉप किसी चीज़ की डाली तो ऐसा लगता था पानी फैल गया ऐसे गोल में, लेकिन वो पानी नहीं फैलता एक्चुअली में, वो जो भी सोल्यूशन उसने डाला है वो फैला है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई यही करने वाले हैं। क्या? देखो ये मॉलिक्यूल है, अब जो यहाँ पर, ये ऑब्वियस सी बात है ये 3D में है, ठीक है ना। यहाँ पर तो एक सर्कल दिख रहा है, ये एक स्फीयर टाइप होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये फैल रहा होगा, ठीक है, ये तो मैंने बहुत बड़ा करके यहाँ दिखा रखा है, वैसे तो आपको इस तरीके से थोड़ी दिखाई देंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लेकिन हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि वो इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। और ये वाली जो थिकनेस है इसकी, ये वाली थिकनेस यहाँ पर, ये भी यहाँ पर भी 3D में होगा ये, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल की ये वाली जो थिकनेस होगी, ये थिकनेस हमें पता करनी है। तो हम पता कर सकते हैं कि क्या साइज़ है मॉलिक्यूल का, क्योंकि देखो इसमें भी क्या होगा, ये थिकनेस हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे ये शीट थी, ठीक है ना, जैसे ये शीट को ही आप समझो, जैसे यहाँ पर ही क्या है, मॉलिक्यूल्स आ गई हैं वाले, ठीक है। तो एक पूरी क्या बन गई? शीट बन गई इस तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पर सारे में मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये थिकनेस ही होगी ना एक मॉलिक्यूल की, समझ रहे हो ना बात को? जैसे कुछ आप ऐसे समझो, जैसे कुछ गोलियां हैं, कुछ गोलियों को ऐसे आपने रख दिया तो उनकी थिकनेस तो है ना कुछ, ऊपर से देखने पे ऐसे शीट टाइप लग रही है वो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हमें पता है, अगर जैसे हमने ये कहा इस पूरे का अगर वॉल्यूम पता है मुझे, और साथ में इस पूरे का एरिया, तो एरिया होता है 2D में और वॉल्यूम होता है 3D में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें पता है तो हम इसकी थिकनेस या जो ये हाइट है वो हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते मॉलिक्यूल की, समझ रहे हो? तो ये तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। लेकिन अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेन कहानी क्या होती है इसके अंदर, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये तो आपको एक इमीडिएटली समझ में आ जाएगा अगर ये कहानी समझ में आ गई। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो देखो, जब आप ओलिक एसिड को इसमें फॉल करवाओगे, डायरेक्ट नहीं हम करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो ज़्यादा है,
तो उसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें मॉलिक्यूल्स कम करने पड़ेंगे। मॉलिक्यूल्स कम कैसे करेंगे, हम उसको डिसॉल्व करवाएंगे किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। जैसे यहाँ आपने क्या किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेकर उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या डाल दी, ओलिक एसिड डाल दी, तो ये एक सोल्यूशन बन गया। सेंटीमीटर क्यूब को आप ml भी समझ सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब है या ml है, मिलीलीटर, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। 1 ml बोल दो या 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब मैं ये आपको कह रहा हूँ कि इसमें जब आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डाल दी 20 सेंटीमीटर क्यूब में, तो अब ये जो सोल्यूशन बना इसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं यहाँ से ये वाला सॉल्यूशन निकाल लूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दैट अल्कोहल सॉल्यूशन जो हम जिसमें ओलिक एसिड है, तो इसमें कंसंट्रेशन कितनी है ओलिक एसिड की, तो वो कितनी है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या इतनी बात समझ रहे हो या नहीं, बताओ। ये देखो ना, 1 पार्ट किसका हो गया ओलिक एसिड का, किस में डाला वो 20 ऑफ किसका, अल्कोहल के उसमें डाला। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड का कितना पार्ट है, 1/20 पार्ट है। ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन ये यहाँ से हमने कर लिया, ठीक है। फिर अगेन एक 20 ml का अल्कोहल लेना है दोबारा से, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका मॉलिक्यूल साइज जो है वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हम कम कर रहे हैं, डिजोल्व करके और पतला कर रहे हैं इसको, ठीक है, अल्कोहल में। तो हमने क्या किया, यहाँ से अब एक ड्रॉप लिया, जो ये सोल्यूशन था ओलिक एसिड और अल्कोहल का, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, ठीक है, और उसको किस में डाल दिया, इस अल्कोहल में डाल दिया। समझ रहे हो बात को। ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल सॉल्यूशन था ये वाला, जिसमें 1/20 सेंटीमीटर क्यूब किसका था, ओलिक एसिड का था, इसको हमने क्या किया, अब अल्कोहल में डाल दिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में दोबारा से डाल दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ ओलिक एसिड का जो है, अगर मैं अब इस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब लूँ, तो मुझे बताओ यहाँ पर अब ओलिक एसिड की कितनी कंसनट्रेशन है, बताओ। जो हमने सॉल्यूशन लिया उसी में ही कितनी थी, 1/20 थी, समझ रहे हो। और अब जब हमने इसमें डाल दिया तो अगेन इसका भी क्या होगा, वो 1/20 होगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो या नहीं, बताओ जल्दी से। हमने जो ये सॉल्यूशन लिया था यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब का, जो इसमें हमने डाला, उसमें ऑलरेडी 1/20 था, समझ रहे हो। अब वो जब हमने सॉल्यूशन इसमें डिसॉल्व किया, तो इसमें से जब हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला, तो कितनी कंसनट्रेशन है ओलिक एसिड की, देखो 1/20 तो यहाँ का भी बन रहा है और 1/20 पहले का भी था, तो 1/20 इंटू 1/20 कितना हो गया, ये 1/400 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन हुआ हमारे पास। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है ओलिक एसिड, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो अब मेन बात क्या है कि कई बच्चे कहते हैं कि इसको चलो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 1 ml जो था पूरा का पूरा जो हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें जो अब ये 1 ml जो यहाँ से अब हम लेंगे ना, ठीक है, ये हमें किस में करना है, वाटर में करना है। ये हम अब वाटर में डालेंगे डायरेक्ट। जब ओलिक एसिड हम डाल रहे थे ना, उसकी बजाय अब क्या करेंगे हम, जब 2 बार हमने अल्कोहल में उसे मिक्स किया ना, अब जो ये लास्ट सॉल्यूशन है इसमें से हम ड्रॉप्स लेंगे और यहाँ पर वाटर में डालेंगे। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। जैसे मैंने कहा अभी 1 ml हो गया ये आपका कितना कितनी कंसनट्रेशन होगी, 1 ml जो हम अभी यहाँ ड्रॉप डाल रहे हैं उसमें 1/400 ml क्या है, ओलिक एसिड है। तो अब आप कहोगे 1 ml तो ये पूरा इस सॉल्यूशन को इसमें डाला हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है एक डिस्क सी बन गई, फिल्म जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिल्म जो ये परत सी बनती है ना एक, जिस जो हमें पता चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल रही है। तो अब आप कहोगे ये तो इसका सॉल्यूशन है जिसमें तो अल्कोहल भी मिक्स है जो हमने यहाँ पर डाला, ठीक है। तो 1/400 का क्या मतलब है यहाँ पर, तो देखो 1/400 का मतलब ये है कि जो 1 ml हमने डाला इसके ऊपर जो यहाँ रहेगा ये 1/400 ही रह जाएगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो आपका जो अल्कोहल है वो वाटर में भी डिसॉल्व होता है और इवेपोरेट भी होता है, तो अल्कोहल तो यहाँ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो इतनी बात, बचेगा सिर्फ यहाँ पर क्या, ये ओलिक एसिड ही बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है, बताओ। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है, कि यहाँ पर हमने ये वाला सॉल्यूशन डाला तो अल्कोहल कहाँ गया, तो अल्कोहल तो इवेपोरेट हो गया, बचा क्या, सिर्फ ओलिक एसिड ही बचा। क्लियर है इतनी बात। अब जब हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हमने वाटर लिया और ये अब ये वाले सॉल्यूशन की हम ड्रॉप्स यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे फिल्म बन रही है, क्योंकि ये भी वाटर और ये भी आपने सॉल्यूशन बहुत पतला कर दिया, तो बहुत ही मुश्किल है आपको ये चीज़ जो है देखना कि कितना आपके पास ये कितने उस एरिया में ये फैल रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक लाइकोपोडियम पाउडर होता है, पहले वाटर पे हम क्या स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही हम ड्रॉप डालते हैं तो वो पाउडर यहाँ से हट जाता है, ठीक है, साइडों में रहता है वो पाउडर। तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा इतना पार्ट है अब जहाँ पर ये फैला है ओलिक एसिड। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो चलो अब जब हमें ये चीज़ कहानी पता चल गई, अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है ये देखना आप, वॉल्यूम में हमें इसका फ़ायदा होगा। देखो सबसे पहले यहाँ देखो हमने क्या लिखा हुआ है, ओलिक एसिड इज़ अ सोपी लिक्विड विद लार्ज मोलिकुलर साइज, ठीक है, लार्ज मोलिकुलर साइज है इसीलिए हमने इसको डिसॉल्व किया था अल्कोहल में। नाउ वी डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल,
ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब में इसको डाला। तो अब जो कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन में, जो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, कितनी कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड की उसमें, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर। अब क्या करना है हमें, जो ये सॉल्यूशन बना है यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में अगेन डिजोल्व करना है। तो यही लिख रखा है, नाउ रीडिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल अगेन। मतलब किसका, जो अब यहाँ पर मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना ना, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है और वो इसमें डालना है। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था, तो अब ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लें इस सॉल्यूशन में से, तो उसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, पहले ही 1/20 थी और अब अगेन 1/20 हुई, तो कितनी हो गई, 1/400 हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब हमें ये सब पता है बातें जो यहाँ पर लिखी है, मैंने आपको बता दी है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। देखो यहाँ पर हमें पता है फॉर्मूला क्या था, जो थिकनेस हमें निकालनी है इसकी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम अपॉन में एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम अपॉन में जो एरिया है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर वॉल्यूम हमें पता करना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करो, जो आप इस सॉल्यूशन में से यहाँ से इसमें ड्रॉप डाल रहे थे, ठीक है, आपको पहले तो एक ड्रॉप की जो है वॉल्यूम को पता करना है, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि कैसे निकलती है, ठीक है। 1 ड्रॉप की वॉल्यूम पता चली, तो मान लो आपने कितनी ड्रॉप्स डाली, n ड्रॉप्स डाली। कितनी डालनी है, n ड्रॉप्स डाली, समझ रहे हो। और एक ड्रॉप का वॉल्यूम आपको पता चल गया कि v है, ठीक है। और एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो एरिया आप कैलकुलेट करते हो, अब देखो यहाँ पर ये n ड्रॉप है, समझ रहे हो, और v वॉल्यूम एक ड्रॉप का आपने निकाला है, लेकिन वो इस सॉल्यूशन का है। मुझे तो किसका चाहिए, ओलिक एसिड का चाहिए। तो ओलिक एसिड का अभी आपको बताया था कि कितना वॉल्यूम होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन में कितना होता है, ये 1/400 होता है। तो इस पूरे वॉल्यूम में जो भी आपने ड्रॉप्स डालनी है, एक वॉल्यूम और ये n, ठीक है ना, तो जितनी भी ड्रॉप्स डाली है उसका पूरा वॉल्यूम ये हो गया। तो उसमें ओलिक एसिड की कितनी कंसंट्रेशन है वो हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 1/400, तो इतने में कितना होगा 1/400 से ये मल्टीप्लाई होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, आया समझ में। अब ये जो एरिया है, एरिया हम कैसे निकालते हैं इसमें, देखो एरिया का बिल्कुल ही सिंपल सा है कि अगर ये देखो, वैसे तो ये किस शेप में मैंने आपको बताया, स्फेरिकल शेप में होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये कैसा दिख रहा है आपको, सर्कल की शेप में दिखेगा यहाँ पर। तो सर्कल की शेप में ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्केल की हेल्प से ये मेजरमेंट ले लोगे, ठीक है ना। ये मेजरमेंट लोगे यहाँ पर स्केल की हेल्प से, तो ये आपको, क्योंकि देखो वॉल्यूम पूरे का चाहिए, एरिया भी पूरे का चाहिए हमें, ठीक है। और ये थिकनेस एक की क्या, ये पूरे शीट की निकल रही है, तो वो ऑब्वियस ही बात है सभी की सेम ही थिकनेस होगी ना, समझ रहे हो। ये चीज़ को समझो आप। तो ये चीज़ हम स्केल से मेजरमेंट ले लेंगे, तो ये डायामीटर बन गई। डायामीटर बन गई तो रेडियस निकल जाएगी, डी अगर पता चल गया हमें, तो आर क्या होता है, d/2 होता है। और यहाँ का एरिया किससे निकल जाएगा, πr² से, क्योंकि सर्कल की फॉर्म में दिख रहा है ऊपर, तो एरिया भी निकल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। मेन है ये कहानी कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम आपको निकालना है इस सॉल्यूशन का, और जितनी ड्रॉप्स आपने डाली है यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करोगे। फिर 1/400 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना है, वो तो 1/400 है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये सॉल्यूशन में 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 1/400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल वॉल्यूम बना ओलिक एसिड का। समझ रहे हो बात को। और ये क्या आपके पास, बताओ जल्दी से, एरिया है। तो यही सब यहाँ पर आपने लिखा है, देखो यहाँ पर था डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप एंड देन फॉल n ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टेकन इन द ब्रॉड वेसल। यही किया हमने, ठीक है। एक ड्रॉप का यहाँ से क्या किया हमने, वॉल्यूम निकाल लिया और उसको हमने किस में डाल दिया, वाटर पे डाला, ठीक है। और n ड्रॉप्स डाल दी हमने, ठीक है। एक ड्रॉप का निकाल दिया वॉल्यूम, तो n ड्रॉप्स का पता चली जाएगा कितना वॉल्यूम है। और उसमें ओलिक एसिड कितनी है उसको हम 1/400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ओलिक एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो एज एल्कोहल इवेपोरेट्स, एल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, यही मैंने आपको बताया। अ थिन फिल्म ऑफ ओलिक एसिड इज लेफ्ट ऑन द वाटर सरफेस, और सिर्फ क्या रह जाएगी यहाँ, ओलिक एसिड की फिल्म रह जाएगी, ठीक है। फिल्म हम क्यों बोल रहे हैं इसको, परत को एक तरह से क्या बोलते हैं, जैसे गाड़ियों की शीशों पे फिल्म कहते हैं ना, फिल्म लगी हुई है, तो वो क्या एक जो पॉलीथीन टाइप कुछ होता है आपका, वो लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या एक परत से आपने उस मिरर पे लगा दिया, यानी कि उस ग्लास पे लगा दिया, तो वो क्या हो गई, हम बोलते हैं फिल्म लग गई। तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, वो वाली फिल्म, मूवीज़ वाली फिल्म मत समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, ये एक परत सी बन जाती है, लेयर बन जाती है, उसको हमने यहाँ पर फिल्म बोल दिया। तो ये कह रहा है एरिया हम ग्राफ पेपर से भी कर सकते हैं। ग्राफ पेपर से देखो कैसे करेंगे, ग्राफ पेपर लोगे और इस पे यहाँ पर टच कराओगे, तो वो ऑयल वाला पार्ट जो है वो आपके ग्राफ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उससे आप वो बॉक्स जो है काउंट करके एरिया निकालते हो, जो आपको पता भी है कि कैसे करते हैं। नहीं पता तो आप देख लेना इंटरनेट पे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकलता है एरिया ग्राफ के उससे, ठीक है। और नहीं तो स्केल का बिल्कुल सिंपल है, स्केल से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप सॉल्यूशन NV, यही मैंने आपको बताया था, यहाँ NV हो जाएगा, क्योंकि V एक ड्रॉप का वॉल्यूम है
और n ड्रॉप्स डाल दिए तो NV हो गया। और इसमें ओलिक एसिड का कितना अमाउंट है वो हमें कैसे पता चलेगा, NV को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/400, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन में 1/400 क्या होता है, ओलिक एसिड होता है। तो ये हमारे पास ओलिक एसिड का अमाउंट आया है, यानी कि वॉल्यूम आ गया किसका, ये ओलिक एसिड वाला। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, यही है फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम इजिकल टू क्या, जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूम इजिकल टू में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। तो लेंथ ब्रेथ को लेंथ ब्रेथ को एरिया ले लिया, और ये हाइट यानी कि थिकनेस है जो हमें मॉलिक्यूल की निकालनी है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ये हो गया आपके पास। ठीक है, अपॉन में एरिया आ गया। तो वॉल्यूम अभी हमने बताया कितना है, NV/400, और नीचे ये एरिया, और ये हाइट या थिकनेस निकल जाएगी, और ये किस में होगी, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर क्यूब क्यूब हो रहा था क्योंकि वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम क्यूब में होता है इस वजह से। ठीक, नहीं तो ML भी बोल सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोल सकते हो आप, ML भी बोल सकते हो। ठीक है, उसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में क्यों किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हाइट चाहिए थी, और वो किस में होगी, मीटर या सेंटीमीटर में। मीटर में तो होगी ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, इतनी बड़ी थोड़ी होगी इसमें, छोटा सा ये मॉलिक्यूल तो सेंटीमीटर में हमने ये चीज़ निकाल दी। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स में कईयों को कन्फ्यूजन होती है कि शायद न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्ट यही फॉर्मूला लेना है। देखो, न्यूमेरिकल में ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लेना, न्यूमेरिकल में सिंपली आपने वॉल्यूम अपॉन में एरिया कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये तो हमने सिर्फ क्या था, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटेड था सिस्टम, इसलिए ये सॉल्यूशन में भी हमने ये कंसंट्रेशन निकाल दी थी। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आपको पता है, जैसे शीट का हम निकाल रहे थे थिकनेस, ऐसे ही दिया होगा आपको, सब कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, तो आपको थिकनेस निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें मान लो कितनी ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स हैं। ठीक है, और ये वॉल्यूम और अपॉन में एरिया। तो यहाँ पर देखो n इंटू में v क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप। तो ड्रॉप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप में, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr3। और एरिया आपको पता है, ऊपर से देखने पे सर्कल टाइप दिखता था, तो एरिया क्या होगा इसका, πr²। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ये 400 नहीं आएगा इसमें, जैसे यहाँ 400 लिया ना हमने, ये तो क्या एक्सपेरिमेंट में निकालने के लिए है कि एक्चुअल क्या है, लेकिन वो अलग से आपको सब कुछ क्वांटिटीज़ बताएगा जब। ठीक है, तो आपने 400 लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो उसमें ये ओलिक एसिड भी दे सकता है, किसी ऑयल के बारे में भी बोल सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको सिंपली ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो एक बार हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे वहाँ पर, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।